हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि अगर अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, इसके रूट्स हैं, तो इस को इवेलुएट करना है। ए ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी ब्रैकेट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा इस केस में। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन, तो यहां पे ए है ब्रैकेट के अंदर, यहां पे अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा वो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। वैसे ही यहां पे इसमें भी अल्फा बीटा एलसीएम और यहां पे अल्फा स्क्वायर और यहां पे बीटा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा क्यूब का एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए जो कि पहले से है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नीचे अल्फा बीटा है और इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे बी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो ए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, इसकी क्यूब हो जाएगी यहाँ पे। 3 अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे सी अपॉन ए होगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अल्फा बीटा जो है वो हो जाएगा सी अपॉन ए। ये होगी पहली टर्म। सेकेंड टर्म बी, और यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, और नीचे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहां पे ए एज इट इज अभी भी, यहाँ पे माइनस बी की क्यूब हो जाएगी माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो सी अपॉन ए है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, सी अपॉन ए, ये सी यहाँ चला जाएगा और ये स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले सी अपॉन ए को भी यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी, और अंदर बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर अपॉन सी, ए क्यूब और ए स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो ए क्यूब होगा। ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ए क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 ABC हो जाएगा यहाँ पे। फिर ए बी अपॉन सी, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो पहली टर्म बी स्क्वायर बनेगी, दूसरी बनेगी 2AC। ओके, अब ये जो टर्म्स बाहर दिख रही है इनकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर को अंदर करेंगे तो ये ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा यहाँ पे इस ए से ये पावर कट जाएगी। ठीक है, और ये सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये ए सी यहाँ पे हो जाएगा, ए सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ए सी है, यानी कि माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC अपॉन ए सी प्लस यहां पे बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2AC, और नीचे ये सी अंदर जाके ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये बी जो है अंदर जाके बी क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और सेकेंड टर्म के साथ ये माइनस 2ABC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और 3ABC में से 2ABC जाएगा तो ABC बचेगा। ठीक है, ABC अपॉन AC, C से C कैंसिल, A से A, और यहाँ पे हमारा B बचेगा, तो B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा B। ओके, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखने में जितना डिफिकल्ट है, अगर इसको ध्यान से और थोड़ा जल्दबाजी में ना करके आराम से किया जाए तो पहली ही बार में हमारा सही आंसर आ जाता है। इसी सीरीज में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, अगर अल्फा बीटा जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज हैं तो हमें इवेल्युएट करना है ये। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं।
तो यहाँ पे इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म में क्या क्या हमारे पास आता है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो है इसको लिख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होगा। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ए अल्फा प्लस बी एंड ए बीटा प्लस बी। ओके, इस तरीके से है। तो इन दोनों को अगर हम कर लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, तो ये बचेगा बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी, और यहाँ पे अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं सिंप्लीफाई। तो आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहां पे बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, वैसे यहां पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। नीचे भी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, अल्फा ए बी। ठीक है, वैसे ही बी को अल्फा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा ए बी, और बी को बी के साथ करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी को बी के साथ किया तो हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यहाँ पे ए कॉमन है तो इसमें ए कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे इसमें बी कॉमन है तो इसमें बी लेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और नीचे अगर देखें तो नीचे भी ए बी इसमें है, और यहाँ पे हाँ, तो ए बी है इसमें, तो इसको देख लेते हैं। तो ए बी अल्फा प्लस बीटा। ओके, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में जो है बी इंटू बी, तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा बीटा और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर, तो ए बाहर, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां पे ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अल्फा बीटा की टर्म भी है, अल्फा बीटा भी है, इसमें भी ये टर्म्स हमें दिख रही हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ए को बाहर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। ओके, प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन ए। अब वैसे ही नीचे भी लिख लेंगे ए बी इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए जो है उसको अभी भी बाहर रखते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ये प्लस है माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब नीचे की जो टर्म है उसमें आप देखोगे ये ए से ये कैंसिल हो गया, यहां पे इस ए से ये पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे ये प्लस का ए सी बचा, और यहां पे प्लस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो नीचे आप देखोगे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ ए सी बचेगा। अब ऊपर का देखना हमें, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए जो है यहां पे इस पावर को काटेगा और यहां पे इस ए को काटेगा, तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c। ओके, ये बचा ऊपर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, नीचे ए सी बचा। अब जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो आप देखोगे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 अपॉन ए। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे बचेगा माइनस 2 अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो 2 अपॉन ए है ये किसके बराबर हुआ इसका मतलब, तो इसका जो आंसर है वो है माइनस 2 अपॉन ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैसे टर्म्स को रीअरेंज किया है, उनको सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा की फॉर्म में लाके और वहां पे फिर उसकी वैल्यू रख के उसको सिंपल करके लास्ट में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।